नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। राजनीति को जो लोग भी समझते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी और संघ परिवार राजनीतिक तौर पर दूसरे दलों से बहुत परिपक्व है। वो बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं और लोगों तक पहुंचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ही ले लें। 3 जनवरी के आसपास राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। हिंदी बेल्ट में बीजेपी, स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ बीजेपी और संघ परिवार से नाता रखने वाले कई संगठनों को अक्षत निमंत्रण जनसंपर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके तहत अक्षत निमंत्रण पत्र तैयार किए गए और उन्हें घर घर भेजा गया। ये लोगों तक पहुंचने के साथ साथ ही बीजेपी का एक अनऑफिशियल सर्वे भी था ताकि वोटर्स की नब्ज को टटोला जा सके। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सहकारवाहक भैयाजी जोशी ने सरकार मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था की कमान संभाल रहे पदाधिकारियों के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन प्रबंधन पर विस्तार से मंथन किया गया। खास बात यह थी कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ये आरएसएस का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान था। रणनीति बनी कि देश के 5 लाख गांवों और 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक ये अक्षत निमंत्रण पहुंचाया जाएगा। आरएसएस से संबंध रखने वाले सभी संगठनों को इस काम में लगाया गया। मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ संस्कार भारती, किसान भारती और विद्यार्थी परिषद को भी लगाया गया। भाजपा संगठन की तरफ से भी अपने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचाने में लगाया गया। इस जनसंपर्क कार्यक्रम में मंदिर आंदोलन में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की भूमिका के बारे में बताया गया। राष्ट्रवाद के मुद्दे भी गिनाए गए। इसके साथ हिंदू वोटर्स को एक करने के लिए गांव और शहर में महिलाओं के समूहों के माध्यम से कलश यात्रा, मंदिरों में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ, भंडारे आदि के आयोजन भी कराए गए। इसमें समझने वाली बात यह है कि इस अभियान में खास तौर पर महिलाओं को तरजीह दी गई। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि अगर धार्मिक कर्मकांड की बात हो तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा इस तरह के कार्यक्रम में सक्रिय रहती हैं। महिलाएं जन जागरण में ज्यादा सक्रिय होती हैं और परिवार की एक अहम धुरी होने की वजह से घर में भी उनकी बात सुनी जाती है। अगर बीजेपी वोटर्स की बात करें तो उसमें महिलाओं की भूमिका बेहद अहम रहती है। ऐसे कई परिवार हैं जहां पर घर का मुखिया किसी और पार्टी से नाता रखता हो, लेकिन घर की महिला अपने पति की विचारधारा से अलग होकर भाजपा को वोट देती है। और यही वजह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन जागरण और जनसंपर्क के जितने भी कार्यक्रम किए गए उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के दौरान एक प्रोफार्मा भी कार्यकर्ताओं को भरना होता था। इस प्रोफार्मा में हर घर के मुखिया का नाम, उनका पता और फोन नंबर के साथ ही उस परिवार का व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति कैसा रहा, ये भी दर्ज किया गया। इस फीडबैक का बड़ा लाभ भाजपा को लोकसभा चुनाव की रणनीति में मिलने वाला है। इसी महीने लखनऊ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इसमें चुनाव से पहले कई अभियानों और कार्यक्रमों के प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए संगठन का माइक्रो मैनेजमेंट साझा किया गया। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सभी मोर्चे अपने अपने अभियानों और कार्यक्रमों के जरिए युवा, किसान, महिला, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित करने के लिए हुए कामों को लेकर उनके बीच पहुंचे। भाजपा शासित राज्यों में अक्षत निमंत्रण अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया। पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने 2 बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, जिसका नतीजा है कि भाजपा लगातार केंद्र सरकार में सत्ता पर काबिज है। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को दुनिया में चमकाया है और खुद को भारतीय होने पर गर्व का एहसास कराया है। दूसरी बात है कि पीएम मोदी ने हिंदुत्व के एजेंडे को घर घर पहुंचाया है और जातियों में बंटे हिंदू समाज को एक धारा में लाने की कोशिश की है। नतीजा ये है कि वोटर्स की सोच में तब्दीली आई है और वो आज बीजेपी को वोट किसी उम्मीदवार की जाति को देखकर नहीं देते, बल्कि उनका वोट हिंदुत्व को जाता है। दूसरी तरफ विपक्ष अपने आप में ही इतना बिखरा हुआ है कि उसका जुड़ पाना और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाने में फेल नजर आ रहा है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।